मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट थ्योरी स्टडी करेंगे जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस थ्योरी में वो चीजें भी एक्सप्लेन की है जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इस थ्योरी में ये कंसीडर किया है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है वो 100% आयनिक बॉन्ड होता है। इवन 100% आयनिक बॉन्ड कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन ये कंसीडर किया है लिगेंड जो है वो पॉइंट चार्जेस कंसीडर किए हैं कि चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक बॉन्ड बनता है। होता क्या है एक्चुअल में, ये जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही एक्सप्लेन किया है। वैसे आपके जो सिलेबस है इसमें टेट्राहेड्रल में भी एक्सप्लेन किया है। मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेती हूँ पहले, थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन है आपकी बुक में, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में जैसे आपका ये है डी ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। शेप आपको सबकी पता है। अब ये जो आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, जब ये लिगेंड जो है डी ऑर्बिटल को अप्रोच करेंगे, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये मेटल आ जाएगी, सराउंडिंग में लिगेंड्स आ जाएंगे, ठीक है। जब इसको अप्रोच करेंगे तो होगा कि एक्चुअल में 3 डिमेंशन में अगर मैं इसको बनाऊंगी तो इट इज लाइक दिस, इस तरह से ये आ गया आपका, ये आ गया, ये, ठीक है, ये 3 डिमेंशन में आ गया। तो इसमें क्या है, अगर मैं इसको मान लूं दिस एक्सिस इज जेड एक्सिस, ठीक है, और ये एक्सिस मैंने वाई एक्सिस मान ली, ये वाली एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस मान ली। अब ये जो आपका ये वाले 2 ऑर्बिटल हैं, इनकी आपको शेप पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और डी जेड स्क्वायर ये अलॉन्ग द, अगर ये जेड एक्सिस है तो दिस इज डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये शेप है एक्स वाई वाई जेड, और जेड एक्स जो है वो प्लेन में होती हैं। प्लेन मीन्स अगर आपका ये एक्स वाई है तो ये आपका डी एक्स वाई होगा, ठीक है। ये आपको पता है, आपने +1 में स्टडी किया है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा अलोंग द एक्सिस, ये देखो इस ऐसे बनेगी, इसकी शेप ऐसे बनेगी ना। तो जो लोब हैं, इस यहाँ पे मेटल होगी, इसके डी ऑर्बिटल के जो लोब है वो अलोंग द एक्सिस हैं, और लिगेंड भी कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे। तो दैट मींस लिगेंड जब इंटरेक्ट करेंगे, लिगेंड की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगी डी ऑर्बिटल के साथ। कौन सा डी ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड सेम केसेस इन केस ऑफ डी जेड स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी लिगेंड होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, यहाँ भी लिगेंड होगा, तो ये इंटरेक्ट करेगी डायरेक्ट ये वाले ऑर्बिटल के साथ, लिगेंड जो है, ठीक है। जब डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी, अलोंग द एक्सिस इंटरेक्शन होगी, तो उसमें रिपल्जन ज्यादा होगी। रिपल्जन ज्यादा होने की वजह से जो है वो उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। और जो बीच वाले हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, देखो ये आएगा एक्स वाई, इसके बीच में आएगा ये आपका, ठीक है, एक्स वाई है ना, तो दैट मीन्स ये बीच में होगा, डायरेक्ट नहीं होगी लिगेंड की, ये होगा डी एक्स वाई। तो लिगेंड के साथ एकदम से बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, रिपल्जन जो इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं है, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, तीनों के केस में सेम होगा, तो इनकी एनर्जी लो हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द स्प्लिटिंग। और इस वजह से क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है स्फेरिकल हो तब तो स्प्लिटिंग जो है वो नहीं होगी, लेकिन अनसिमेट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये है हमारा डी ऑर्बिटल, और इन सब डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, इक्वल है। इक्वल लिखा ना मैंने, डी जनरेट, इनको डी जनरेट डी ऑर्बिटल बोलते हैं। डी जनरेट का मतलब कि हैविंग सेम एनर्जी। नाउ ये है
इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स क्या होगा, ये दो सेट में स्प्लिट हो जाएगा, इसलिए इसको क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल लिगेंड की फील्ड में जो डी ऑर्बिटल वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू टू सेट, दो की एनर्जी हाई हो जाएगी और जो तीन ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। नाउ इन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हुई, डिफरेंट हो गई, ठीक है। जितनी एनर्जी हाई इसकी होगी ना उतनी एनर्जी लो इसकी होगी, दैट मीन्स नेट इफेक्ट जो है जीरो है, चेंज इन एनर्जी। लेकिन होगा क्या एक्चुअल में, ये तो मैंने बता दिया रीजन इसका क्यों होता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स एंड दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये है। These are known as non-degenerate orbital. Non-degenerate means having not the same energy. Non-degenerate orbital. ठीक है, that means इनकी एनर्जी जो है वो सेम नहीं है। अब क्या है, ये समझ आ गया आई थिंक सो आपको, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। इसमें ये जो है स्प्लिट हो जाएंगे। अब क्या होगा, ऑर्बिटल जब हम फिल करेंगे तो कैसे फिल करेंगे, आपकी बुक में इस तरह से भी दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ से 5 ऑर्बिटल इस साइड को और बने हैं। इसकी एनर्जी मतलब स्फेरिकल फील्ड में थोड़ी सी बढ़ गई, स्फेरिकल में सिमेट्रिकल फील्ड है, ये अनसिमेट्रिकल फील्ड में होगी, तो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब कौन सा ऑर्बिटल जो है आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में स्टडी किया कि कुछ में इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है n-1 वाला और कुछ में बाहर वाला करता है। ये भी वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों होता है, कुछ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ लो स्पिन होते हैं, लेकिन व्हाट इज द रीजन। तो इसी थ्योरी ने रीजन भी दिया था, एक इस थ्योरी ने एक सीरीज दी, ठीक है, वो भी आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तो पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वो थ्योरी आपको आपको सीरीज लर्न होनी चाहिए, ठीक है। दैट सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रो, यहाँ पे नाम कुछ भी नहीं दिया है आपके बुक में सीरीज का, ठीक, क्रिस्टल फील्ड सीरीज ही आप इसको कर लो। इसमें दिया है कि किसकी कितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड मीन्स हैलोजन, यू कैन राइट, फिर साइज के अकॉर्डिंग जो है स्प्लिटिंग इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये आप इतना सा याद रख लो। उसके बाद बीच में ऑक्सलेट आ जाता है, उसके बाद जो आपके सिलेबस में है वाटर, ठीक है, वही मैं आपको करवा रही हूँ, वाटर, EDTA, इसका भी आपको कॉम्प्लेक्स जो है इसमें नहीं है, ठीक है। अमोनिया आ गया, इथाइलिन डाइअमाइन आ गया, NH3। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हुए, जो लास्ट में है NO2 नेगेटिव, ठीक है, साइनाइड एंड CO, ये वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब हुआ कि जब आपकी स्प्लिटिंग हुई ना यहाँ पे, ठीक है, जो स्प्लिटिंग हुई इसको हम बोलते हैं, जब स्प्लिटिंग होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, स्टेबलाइज कर देता है, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ की ज्यादा हो जाएगी, नेट इफेक्ट जीरो होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है कि इनमें एनर्जी गैप ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, ओके। ये जो ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पे 2 ही ऑर्बिटल होंगे और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होंगे, ये तो आपको पता लग गया। अब इनमें जो एनर्जी गैप होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द लिगेंड्स, ठीक है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, जो इस साइड के लिगेंड है ना, ये लास्ट वाले सीरीज में ऐसे जाएगी सीरीज कॉन्टिन्यूशन में, ठीक है। ये वाले जो लिगेंड्स हैं दीज आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो दैट मीन्स वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे, एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा। एंड दीज आर द वीक लिगेंड्स, हेलोजन हो गए, वाटर भी, ठीक है। ये वीक लिगेंड है, मतलब एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों समझा रही हूं मैं, अगर एनर्जी गैप ज्यादा होगा, मान लो इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D4, लेट द एग्जांपल D4, तो एक तो ऑब्वियस बात है कि कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3 तो यहीं जाएंगे, और 4th इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा या यहां जाएगा, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा इसको, इसको डिसाइड करेगा पेयरिंग एनर्जी, या पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज्यादा है। कौन से, पेयरिंग मींस पेयरिंग करने की एनर्जी।
पेयरिंग का मतलब हुआ कि मैंने यहीं पे इसको पेयर कर दिया। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, क्रिस्टल फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग हो जाएगी। क्या मतलब है इसका, चलो इसको भी रहने दो आप इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर होगा वो प्रेफर करेगा कि मैं यहीं रहूं, ऊपर नहीं जाऊं। दैट मीन्स कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये क्या करेंगे, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, इसलिए जब D4, D5 या D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग विल टेक प्लेस इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, भाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊपर एनर्जी लेवल में नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई लिगेंड है, D4 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेटल की, लेकिन लिगेंड जो है, जो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड है वो वीक है, हेलोजन है मान लो कोई भी, तो हेलोजन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है ना अब ये कम हो जाएगा, स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो दैट मींस पेयरिंग नहीं होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो वीक फील्ड लिगेंड है इसमें तब तक पेयरिंग नहीं होगी, जैसे D5 होगा वीक फील्ड में तो D5 यहाँ जाएगा, फिर D6 जब आएगा तब ये यहाँ जाएगा, D7 यहाँ, D8 यहाँ, D9 यहाँ, D10 यहाँ, ये हुई वीक फील्ड में, ओके। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले यही भर लेंगे सारे, 6 इसी में आ जाएंगे D6 तक, फिर D7 जब होगा तब वो ऊपर भरा जाएगा, ऐसे D7, ठीक है, फिर D8, इस तरह से स्ट्रॉन्ग में पहले पेयरिंग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड में, फिर ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। आई थिंक सो अब आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब हो कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है, जो लास्ट में है ना इस सीरीज में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसमें क्या होगा, लास्ट वाले स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, इसलिए वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, दे आर द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसमें इनर ऑर्बिटल पेयरिंग हो जाएगी तो दैट मींस इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, लो स्पिन होगी, पेयरिंग हो रही है, लो स्पिन होगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में। लेकिन जो वीक लिगेंड होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड सारे भरे जाएंगे, तो दैट मींस स्पिन क्या होगी, हाई स्पिन होगी, ठीक है, हाई स्पिन होगी, इसलिए किस केस में, वीक लिगेंड्स में। तो ये है इसमें, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं आपके दिए हुए, वो भी आपने करने हैं। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। तो इसी के साथ आपका ये पार्ट भी खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, जब ये आपका पार्ट खत्म हो गया, अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है +2 में, दैट इज द सेकंड पार्ट में आयुपेक नेमिंग, एंड यू नो दैट कि आपने बड़े डिटेल में आयुपेक नेमिंग पढ़ी है, उसके फॉर्मूले पढ़े हैं, तो आपने 2-3 दिन जो है वो आयुपेक नेमिंग पे ही लगाने हैं खुद, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है आपको +1 में। उसके बाद वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, वी विल गो फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।